रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम इस्लामाबाद के PAF हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। मैं अभी रऊफ हसन साहब से मुलाकात करने के बाद बाहर आ रहा हूँ। मेरी तकरीबन 1.5 घंटे उसके साथ हॉस्पिटल में रहा हूँ। उसको जो कट लगा है और जिस तरीके से उसको ब्लेड लगे हैं, ये उसकी ज़िंदगी पे एक अटैक हुआ है। आज डॉक्टर ने उसको स्टिचेस लगाए हैं, उसके कंडीशन स्टेबल है, लेकिन परसों भी इसी रूप में रऊफ हसन साहब की गाड़ी को फॉलो किया गया और वो एक इंटरव्यू में आने के बाद अपने गाड़ी का शीशा बंद करते हुए इन लोगों से निकलते हैं। आज जब दोबारा चले जाते हैं तो 3 लोगों ने उन पे अटैक कर लिया, चौथा भी उसको ब्लेड मारता है, एक जो इसकी रिकॉर्डिंग करता है। ये रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है उसके तर्जुमान है, इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। रऊफ हसन साहब की ज़िंदगी पे अटैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे अटैक है। इससे पहले खान साहब की ज़िंदगी पे डायरेक्टली अटैक हो चुके हैं। ये फर्स्ट टाइम है जबकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे मसाइल एक तरफ हो जाएं और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसे वक़ूए हो जाएं जिससे मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब हो। एक पॉलिटिकल पार्टी जो गुज़श्ता 18 महीने से 2 सालों से ज़ेर अताब इन लोगों की, इस अटैक को हम उसकी एक कड़ी समझते हैं। हम समझते हैं कि जिस तरीके से लीडरशिप को ज़द-ओ-कोब किया जाता था, औरतों बच्चों को पकड़ा जाता था, एक के बाद दूसरे बेलों में कैंसल करवा के अरेस्ट किया जाता था, वो कड़ी वो सिलसिला लगता है ख़त्म नहीं है। इस वक्त हम प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते, इस वक्त हम प्री सपोज नहीं करना चाहते, पर हम चाहते हैं कि इस वक़ूए की हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर इंक्वायरी हो और जो परपेट्रेटर इसके पीछे हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए और उनको वाकई सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन एक बात पूरे कौम को हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि इस किस्म के हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी लीडरशिप, उसके वर्कर और सपोर्टर मरगूब नहीं होंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना स्ट्रगल कानून की बालादस्ती के लिए, आईन की हुक्मरानी के लिए, पार्लिमान को मजबूत करने के लिए इंशाल्लाह ताला वो जदोजहद जारी करेगी रहेगी। वो जदोजहद इंशाल्लाह हम जिस तरीके से खान साहब की हिदायत है उसके नज़रिए के मुताबिक हम अपना स्ट्रगल जारी करेंगे। लेकिन हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे डायरेक्टली उसकी ज़िंदगी पे एक अटैक हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह अटैक किया गया, उन्हें फॉलो किया गया, ये कोई PTI के लिए मैसेज तो नहीं है कि अगर एग्रेसिव होंगे तो इसका रद्द-ए-अमल फिर ये होगा? देखो, एक रऊफ हसन साहब की तरफ से मैं आपको ये बताऊं, वो एक लर्नेड आदमी है, वो अपने आर्टिकल लिखते हैं, उनका हमेशा ख़ुद गाड़ी चलाते हैं और वो ड्राइवर भी नहीं रखते और ख़ुद जाते हैं हर जगह। इनका कभी किसी के साथ इख्तिलाफ नहीं रहा है, इसलिए जिसने भी ये काम किया है और जिस भी मरकज़ के पर्पज़ के लिए किया है और जो भी अवामिल इसके पीछे हैं, हम ज़रूर इसके तह तक जाना चाहते हैं कि जो लोग इसके पीछे हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। फौरी तौर पर तो ये बताइएगा कि हॉस्पिटल में किस किस्म का उनको जख्म आया है और तबीयत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कब तक? डॉक्टर साहिबान भी कह रहे हैं और स्टेबल, उसकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन मैंने खुद देखा है उनको यहाँ चीख पे बहुत जख्म आया है, दैट इज़ टू डीप, और वो यहाँ उनकी जुगुलर वेन पे कोई अटैक करने की कोशिश की गई जो उनको यहाँ लगा है। इस जस्ट हाफ एन इंच का फ़र्क है। इस वक्त उसकी कंडीशन आल्दो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, लेकिन उसकी ज़िंदगी पे यस ऑफ कोर्स अटैक हुआ है। सर, ख्वाजा सराओं के जरिए ये अटैक करवाने का क्या मकसद था? ये देखो, जो भी मकसद था और जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, आप जिस फॉर्म में भी आते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म में लोग अटैक करते रहते, ये सेकंड टाइम है। पहले कल उस पर परसों भी हुआ है, इनके पीछे गए हुए हैं। अब ये
अटैक डायरेक्टली अटैक है, और वो भी सिर्फ मार कटाई नहीं है बल्कि डायरेक्टली एक ब्लेड चलाया गया है जिससे जगुलर वैन की कट करने की कोशिश की गई है। इसलिए बहुत सीरियस मैटर है और हम सब से अपील करते हैं, हुकूमत से, सारे इदारों से, कि इसके तह तक जाया जाए और उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसको हर एंगल से देखा जाए, चाहे वो दहशतगर्दी हो या अदरवाइज हो। सर बताइएगा, कलम को तंग किया गया एक चैनल के बाहर, तो क्या आपसे कोई बात हुई थी या जो मरकजी कायदीन है उनको एतमाद में लिया गया था कि उनको इस तरह अटैक हुआ? इधर बात है कि बहुत बड़ी नहीं, पहले वो ये नहीं समझ रहे थे शायद इसकी ज़िंदगी पे एक अटैक है, तो उन्होंने कोई लाइटली लिया था, उन्होंने उसको रिपोर्ट नहीं किया था। आज मैंने उसका भी वीडियो देखा और आज जो इसके साथ हुआ है इसका भी मैंने CCTV फुटेज और वीडियो देखी है। तो उन्होंने कल का जो वक़ूआ हुआ था उसके साथ एक न्यूज़ चैनल के बाद जो उनके साथ हुआ है वो उन्होंने ये नहीं तस्वर कर रहे थे वो कि शायद उनकी ज़िंदगी पे अटैक है, लेकिन आज तो ऑब्वियसली सबके सामने है। बैरिस्टर गौर साहब, अभी आप रऊफ फजल साहब से मिलकर आ रहे हैं, क्या उनको किसी किस्म की कोई धमकियां इससे पहले मिली थी या फिर कोई फ़ोन कॉल? देखिए, कोई धमकियां नहीं मिली थी, ना कोई फ़ोन कॉल आया है। अभी वो अपना स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड करवा रहा है। मैंने भी कहा कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, लेकिन हम एक मुतालिबा एक बार फिर करेंगे, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इसकी हो और हर एंगल से हो, दहशतगर्दी हो या अदरवाइज हो, लेकिन इस सतह तक जाए। ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, ये सिस्टम के लिए ज़रूरी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त 70% पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान में, इसके लीडरशिप पे एक अटैक है। हम मुतालबा करते हैं कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। झगड़ा हुआ है? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, उसका वीडियो मौजूद है, आप काइंडली उसको देख लें। जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं GNN ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर थोड़ी देर पहले रऊफ फजल साहब जो हैं उन पर हमला हुआ और अभी पुलिस जो है वो जैब कुआ पहुँच चुकी है। वहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी, वो जो मेहरान खड़ा हुआ लड़का ठीक है साइड की उनकी हिजड़े थे, उनकी गाड़ी खड़ी थी, इधर खड़ी थी रऊफ फजल साहब की गाड़ी। किस कलर की थी? जो है ना वो इमरान किधर है? इमरान काले रंग की टैक्सी थी, काले रंग की जो है ना वो भी अच्छा ठीक है। तो आज बस फुटेज है यहाँ पर गाड़ी फुटेज जो है वो उसमें ये कि देखें कि वो बेटा रास्ते में से आप लोग साइड पे ले यार। मेरा ये लाइव आ रहा है, मेरा लाइव इमरान भी आ गया। इमरान बताओ कौन सी गाड़ी? उधर से बताओ, उधर से 4053 नंबर लिखो। जी जी। तो 2 बंदे थे, उसके अंदर 3 जो हिजड़े थे, थोड़ा सा आप ठीक है, और ड्राइवर था। फ्रेम में है, ठीक है, 3 हिजड़े थे और उसे कहते हैं वो थे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साथ करूँ आएगी साल के बाद मैं साथ ही खड़ा। ये 3 हिजड़े थे, काले कलर की गाड़ी थी, ये मैं नाकाबंदी करा रहा हूँ।